नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ग्रेड पाठशाला में। हमने औसत चैप्टर स्टार्ट किया था। इसमें हमने 2 भाग इसके कंप्लीट कर रखे हैं। आज हम तीसरा भाग पढ़ने जा रहे हैं। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन होगा हमारा आज 25वां क्वेश्चन में कहा गया है 50 छात्रों की एक कक्षा का औसत भार औसत दे रखा है 48.6 किलोग्राम है। अगर 20 लड़कों का औसत वजन 54 किलोग्राम है तो लड़कियों का औसत वजन ज्ञात कीजिए। अब इस क्वेश्चन के करने के कई तरीके हो सकते हैं। एक तो बेसिक तरीका होगा, एक शॉर्ट मेथड होगा। तो मैं आपको वो शॉर्ट मेथड सिखा रहा हूँ जो आप क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ जाए और जल्दी क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर दे रखी है टोटल जो संख्या दे रखी है कितनी, 50 छात्र है। इन टोटल का जो औसत है 48.6 किलोग्राम। ठीक, किसमें है, किलोग्राम में। फिर कहा गया है इसमें से 20 लड़के हैं, इनका जो औसत भार है 54 किलोग्राम। ठीक, फिर जो 30 लड़कियां बची, इनका औसत भार हमसे पूछा गया है, तो हमें ज्ञात करना है। तो हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, हमने इसका एक बेसिक मेथड सीख रखा है। इस पे जो कॉन्सेप्ट लगता है वो भी मैंने आपको पहले से कर रखा है। अब देखो यहाँ पर करना क्या है, टोटल जो औसत है 48.6 और लड़कों का औसत कितना है 54, जो कि ज़्यादा है औसत से। अगर ये जाएंगे तो औसत पे क्या प्रभाव पड़ेगा, कमी होगी, क्योंकि ज़्यादा वाले जा रहे हैं। आप देखोगे कितने की कमी होगी, यहाँ पर देखो एक जाने पर 5.4 की क्या होगी, कमी होगी। तो हमने माइनस का चिन्ह लगा दिया। कितने पर, 20 लड़कों पर, तो 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 108 माइनस का। टोटल लड़कियां कितनी है, 30 है, तो यहाँ पर इसको डिवाइड कर दो। ठीक, 30 से भाग करोगे तो कितना आएगा यहाँ पर 3.6 माइनस का। यानी कि प्रत्येक लड़की का जो औसत वजन है उसमें कितने की कमी होगी, -3.6 की। टोटल यहाँ पर कितना दे रखा है, टोटल का औसत 48.6, इसमें से घटा दे हम। घटाने पर जो प्राप्त होगा वो हमें किसका औसत वजन प्राप्त होगा, लड़कियों का। घटाएंगे तो कितना मिलेगा हमें 45। 45 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन में नहीं दे रखा है। ऑप्शन आपका गलत है, इसमें देखो पड़े हुए, तो एक सही कर लेना यहाँ, इसमें 40 की जगह क्या कर लेना 45 कर लेना। ठीक है, तो अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 16 संख्याओं का औसत 48 है, प्रथम 7 संख्याओं का औसत 45 है और आगामी 6 संख्याओं का औसत 52 है। यदि 14वीं संख्या 15वीं संख्या से 11 कम है एवं 16वीं से 5 अधिक है तो 15वीं तथा 16वीं संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। देखो हमें कैसे करना है इस क्वेश्चन को, हमने यहाँ पर दे रखा है 16 संख्याएं, इनका औसत दे रखा है 48। ठीक, फिर दे रखा है इसमें प्रथम 7 संख्याएं हैं, इनका जो औसत दिया है 45। फिर कहा है और आगामी 6 संख्याओं का औसत 52 दे रखा है। 6 संख्या और हैं इनमें, इनका औसत दे रखा है कितना, 52 दे रखा है। अब क्वेश्चन में कहा है 14वीं और 15वीं और 16वीं संख्या, तो इसमें 14वीं संख्या एक, ठीक, कॉमा 15वीं संख्या और 16वीं संख्या। हम इनका सबसे पहले औसत ज्ञात कर लेते हैं, फिर इनका योग ज्ञात कर लेंगे, फिर हम अलग अलग संख्या ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इन संख्याओं का औसत ज्ञात करते हैं, जो बची हुई संख्या उनका। तो देखो यहाँ पर टोटल संख्या तो कितनी है 16 है, पर ये जो संख्या कितनी है, केवल नहीं जोड़ोगे 13, तो 3 संख्या बची, उनका हम औसत ज्ञात कर लेंगे, फिर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, योग मिल जाएगा। तो यहाँ से देखो वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे फिर से हम। यहाँ पर टोटल का जो औसत कितना है 48, 7 जो संख्याएं हैं इनका औसत कितना है 45, जिनका औसत क्या है, कम है। जब ये जाएंगे निकल के तो औसत में क्या होगी, वृद्धि होगी, क्योंकि कम वाले जा रहे हैं। तो देख सकते हो यहाँ पर 48 में से 5 घटाओगे तो कितना बचेगा, 3 आएगा। ठीक, कितने पर
7 पर, इसमें क्या होगी, वृद्धि होगी जाने पर। ठीक है, तो 7 3 कितना हो गया 21, जो कि प्लस का। यहाँ पर देखो ये 48 है टोटल का औसत। अब ये 6 जा रहा है 52 औसत वाले, तो यहाँ से देख सकते हो क्या आएगी, कमी, क्योंकि ज़्यादा वाले जा रहे हैं यहाँ पर। देखो कितने की, 1 पर 4 की कमी, 6 पर देखो 6 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया माइनस का 24, ये है प्लस का। तो टोटल यहाँ पर देखोगे कितना आएगा, माइनस का 3 आ गया। यानी कितनी संख्या टोटल ये बची है, 1 2 3, तो 3 से इसे डिवाइड कर दो, 3 से डिवाइड करने पर क्या आया, माइनस का 1। यानी कि इनका जो औसत होगा वो टोटल औसत से 1 कम होगा। 48 में से हम 1 घटा दें तो बचा कितना, 47। ये औसत आ गया इन तीनों संख्या। 3 से हम मल्टीप्लाई कर दें तो कितना होगा, 3 सत्ते 21 का 1, 3 चौक 12 और 2 14, यानी कि 141 तीनों का योग हो गया। अब यहाँ देखते हैं हम, क्वेश्चन में कहा है 14वीं संख्या 15वीं से 11 कम है एवं 16वीं से 5 अधिक है। तो अगर हम 16वीं संख्या को x मान लें, ठीक, तो 14वीं संख्या क्या होगी, x प्लस 5, और 14वीं संख्या है 15वीं संख्या से 11 कम, तो इसमें 11 जोड़ लें हम तो हमें 15वीं संख्या मिल जाएगी। तो यहाँ पर ये जो संख्या हो जाएगी x प्लस, ठीक है, इनका योग दे रखा है हमें, ये कितना आया है 141। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 5 और 16 21, जो कि इसमें से हम घटा देंगे, घटाने पर यहाँ से x x x कितना हो गया 3x, घट के कितना आएगा 120, डिवाइड कर देंगे, x बराबर कितना आया 40 आ गया। x की वैल्यू हमें मिल गई, यानी कि जो 16वीं संख्या है वो कितनी होगी, 16वीं संख्या हमें मिल गई कितनी 40। हमें निकालनी है 15वीं संख्या, 15वीं संख्या यानी कितनी है x प्लस 16, यानी कि x की 40 वैल्यू और 16 यानी कितनी हो गई 56। अब दोनों को जोड़ लें, दोनों को जोड़ लें, इनका औसत हमें ज्ञात करना है, तो जोड़ोगे कितना हो गया 96, और 96 का आधा कर दो क्योंकि हमें इनका औसत ज्ञात करना है, कितना आ गया 48। 48 यानी कि कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं ऐसा ही हम। अगला क्वेश्चन है, कहा है 13 संख्याओं का औसत 80 है, पहली 5 संख्याओं का औसत 74.5 है और अगली 5 संख्याओं का औसत 82.5 है। तो कह रहे हैं 11वीं संख्या 12वीं संख्या से अधिक है और 12वीं संख्या 13वीं संख्या से 6 कम है, तो 11वीं और 13वीं संख्याओं का औसत बताइए। सेम क्वेश्चन है देखो, और करना भी हमें सेम तरीके से। करना कैसे है, देखो इनने कहा है 13 संख्याएं हैं, इन टोटल इनका औसत कितना टोटल का 80 दे रखा है। ठीक, पहली 5 संख्याओं का औसत, पहली 5 संख्याओं का औसत दे रखा है 74.5। फिर कहा है अगली 5 संख्याओं का जो औसत है वो दे रखा 82.5। ठीक है, अब यहाँ पर कहा इन्हें एक 11वीं संख्या, 11वीं संख्या कॉमा 12वीं संख्या कॉमा और 13वीं संख्या, जो हमें ज्ञात करनी। इनका औसत पहले हम निकाल लेते हैं, फिर इनका हम योग निकाल लेंगे। ठीक है, देखो यहाँ फिर से वही प्रक्रिया करेंगे हम। देखो यहाँ पर टोटल का औसत कितना है 80, जो 5 संख्या जो निकाली जा रही है इनका औसत कितना है 74.5, जो कि क्या है औसत से कम है, तो इनके जाने पर क्या होगा, ठीक है, वृद्धि होगी औसत में। तो देखो घटाओगे 80 में से 74.5, तो यहाँ पर कितना आएगा 5.5 आ जाएगा। कितनी संख्याएं 5 है, इसलिए 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, यहाँ पर देखते हैं हम लोग, यहाँ पर क्या है टोटल का औसत 80 है और जो निकाली जा रही है संख्या 82.5 वाली, इससे क्या होगा औसत प्रभाव कम होगा औसत। ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा घाटा होगा, इसके लिए तो हम देख सकते हैं कितने का घाटा होगा, तो घटाओगे तो 2.5 प्रत्येक पर, माइनस का चिन्ह लगा दो। कितनी संख्या है 5 है, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिलेगा आपको 27.5, ये प्लस का, यहाँ से माइनस का कितना हो जाएगा 12.5
5, ठीक है, घटा लो, कितना आ गया 15। 15 को डिवाइड कर दो, कितनी संख्या है ये, 3 संख्याएं हैं, 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। तो जो औसत होगा इन तीनों संख्याओं का, टोटल औसत से 5 अधिक होगा। तो देख लो यार, औसत कितना आया 80 और 5 जोड़ लो, इनका औसत कितना हो गया 85 हो गया। कितनी संख्याएं हैं, 3 संख्याएं हैं, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दें। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका योग मिल जाएगा हमें, 3 पंजे 15 का 5 और 3 अट्ठे 24 और 1 25, यानी कि इन तीनों का योग कितना हो गया 225 हो गया। अब देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, अगर 11वीं संख्या 12वीं से 6 अधिक है और 12वीं संख्या 13वीं से 6 कम है, तो अगर हम 12वीं संख्या को x मान लें यहाँ, ठीक, 11वीं संख्या 12वीं से 6 अधिक है तो ये संख्या हो जाएगी x + 6। अब इन्होंने कहा है 12वीं संख्या 13वीं से 6 कम है, तो इसका मतलब क्या है, ये x + 6, ये भी 6 ज़्यादा है, ठीक है। अब बराबर इसके कर दो, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं ना, योग कर दो सबको, ठीक है, योग करोगे। देखो यहाँ से 6 और 6 कितना हो गया 12, 12 इसमें से घटा दो पहले, तो 12 इसमें से घटा दो, 12 घटाओगे तो 3 बचा, यहाँ 4 बचा और 2 आ गया, ठीक। टोटल जोड़ लो, ये x x x कितना हो गया 3x, इसे काट दो तो x की वैल्यू कितनी आ गई 81, ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई 81। हम यहाँ देखना 11वीं संख्या और 13वीं संख्या, 11वीं संख्या यानी कि कितनी आएगी, 11वीं संख्या देखो वैल्यू रखोगे इसमें, x की 81 और 6 87 आ गई, और 13वीं संख्या भी आप देखोगे क्या आएगी, यहाँ ये भी समान है यानी कि ये भी 87 आएगी। अगर इनका औसत देखेंगे तो वो भी क्या आएगा, हमें 87 ही मिलेगा। तो ऑप्शन हमारा कौन सा ठीक होगा, ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा, ठीक है। अब आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे इस टाइप के क्वेश्चन। अब देखते हैं नेक्स्ट, अगला जो क्वेश्चन हमारे पास है, अगला क्वेश्चन दे रखा है, इसे थोड़ा बड़ा कर देते हैं हम, ताकि आपको दिखाई दे जाए। अब दिख रहा होगा, ठीक है। क्वेश्चन है, इन्होंने कहा है 9 संख्याओं का औसत 30 है, पहली 5 संख्याओं का औसत 25 है और अंतिम तीन संख्याओं का औसत 35 है, तो छठी संख्या हमें बताइए। अब देखना हमें क्वेश्चन करना कैसे, वही कॉन्सेप्ट लगेगा इसमें फिर से। 9 संख्याएं हैं, इनका औसत कितना है 30 है, पहली 5 संख्याएं हैं, इनका औसत कितना दे रखा है 25 दे रखा है, और अंतिम 3 संख्याएं हैं, इनका औसत कितना दे रखा है 35 दे रखा है। हमसे पूछा गया है इसमें कौन सी संख्या पूछी गई है, तो छठी संख्या इसमें जो बची वही संख्या हमसे पूछी गई है, ठीक है। तो करना कैसे हमारे लिए, फिर से देखो हम देखेंगे यहाँ पर, ये जो 5 संख्या है इनका औसत क्या है 25 और टोटल संख्या का औसत कितना है 30। तो आप देखो ये वाली संख्या अगर निकाली जाएंगी तो औसत पे क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि कम वाली जा रही है तो औसत पे क्या होगी, वृद्धि होगी। तो आप देख सकते हो कितने की, 5 की एक पर, और 5 पर कितने की वृद्धि होगी, तो आप कहोगे 25 की वृद्धि हो रही है, ठीक। यहाँ पर देख लो, इसमें क्या होगी, कमी होगी, क्योंकि औसत से इसकी क्या, इसका औसत कितना दे रखा है, ज़्यादा दे रखा है 5, ठीक। तो क्या होगी, कमी होगी, कितने पर 3 पर। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से कितना मिलेगा हमारे लिए, माइनस का 15 है, और यहाँ प्लस का 25 है, घटाओगे, ठीक। 25 में से 15 तो कितना बचा, 10 बचा। हमारे पास जो औसत था, क्योंकि एक ही संख्या है, ठीक, इसलिए हम क्या करेंगे औसत में जोड़ देंगे, तो यहाँ पर जोड़ दो इसमें, ठीक। तो हमारे लिए सीधे संख्या मिल जाएगी छठी, तो कितना आ गया 40। तो 40 ऑप्शन यानी कि हमारे सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, इसको थोड़ा क्वेश्चन को पहले बड़ा कर देते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है 30 संख्याओं का औसत 15 है, इनमें से प्रथम 18 संख्याओं का औसत 10 है और अगली 11 संख्याओं का औसत 20 है, यह लिखा है। तो अंतिम संख्या बताइए। सेम टाइप का क्वेश्चन है, देखो करना भी हमें क्या है सेम तरीके से। दे रखा है 30 संख्याएं हैं, इनका औसत 15 है, इनमें से प्रथम 18 संख्याओं का औसत 10 है और अगली 11 संख्याओं का औसत 20 है।
तो हमसे अंतिम संख्या पूछी गई है, तो हम फिर देख लेंगे वही तरीका। यहाँ पर क्या है, जो 18 संख्या निकाली जा रही है इसमें से वो जो औसत से क्या है, कम है। कितना कम है, 5 कम है। कितनी संख्याओं पर, 18 पर। 18 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया, 90 आ गया। यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर जो औसत 11 संख्या निकाली जा रही है, इनका औसत क्या है, 20 है, और टोटल संख्याओं का औसत कितना है, 15 है। लेकिन इनसे औसत से ज़्यादा है, तो कितना ज़्यादा है, 5। तो यानी कि इसमें क्या होगी, औसत में कमी होगी। माइनस का 5, कितनी संख्या है, 11 है। मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का क्या आ गया, 55 आ गया। अब देख लो यहाँ पर, ये 90 है और माइनस का 55 घटाओगे तो कितना आएगा, 35 आ गया। ठीक, प्लस का टोटल औसत कितना था, 15 था, इसमें हम जोड़ दें तो हमारे लिए सीधी क्या मिल जाएगी, अंतिम संख्या, क्योंकि एक ही संख्या बची है। तो कितना आ गया, 50। 50 यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। हम अगला क्वेश्चन है, बड़ा बड़ा कर देते हैं इसके लिए हम, देखिए आपको दिखाई दे जाए अच्छे से। ठीक, अब दिख रहा होगा। क्वेश्चन है, किसी कॉलेज में 16 छात्रों की औसत आयु 20 वर्ष है। इनमें से 5 छात्रों की औसत आयु 20 वर्ष है, अन्य 10 छात्रों की औसत आयु 20.4 वर्ष है। तो कॉलेज के 16वें छात्र की आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो करना कैसे हमारे लिए क्वेश्चन, इनने कहा है 16 छात्रों की औसत आयु 20 वर्ष है। इनमें से 5 छात्र हैं, इनकी औसत आयु भी 20 वर्ष है। ठीक, या अन्य 10 छात्र, इनकी औसत आयु 20.4 वर्ष है। कॉलेज के 16वें छात्र की आयु ज्ञात कीजिए। सेम टाइप का क्वेश्चन है और सेम तरीके से हमें करना है। यहाँ से देखो, औसत भी समान है टोटल का, और 5 का भी औसत समान है, तो यहाँ पर क्या आएगा, 0। ठीक, 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, हमें 0 ही मिलेगा यहाँ तो। ठीक, अब यहाँ देख सकते हो आप, यहाँ से क्या है, 0.4 की क्या आएगी, कमी होगी। ठीक, 0.4 की क्या होगी, यहाँ कमी होगी, क्योंकि औसत से ये क्या है, ज़्यादा औसत वाले जा रहे हैं यहाँ। ठीक, अब आप देख सकते हो कितने पर, 10 पर। मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, माइनस का 4 आ गया। ठीक, अब हमारे पास टोटल औसत कितना था, 20 था। इसमें से हम 20 में से माइनस का 4 घटा दें तो हमें सीधे क्या मिल जाएगी, यहाँ पर 16वें छात्र की आयु हमें मिल जाएगी। बचा कितना, 16। तो 16 यानी कि कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। अब देखते हैं अगला हम क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है, कह रहे हैं 15 संख्याओं का औसत 7 है। यदि पहली 8 संख्याओं का औसत 6.5 है तथा अंतिम 8 संख्याओं का औसत 9.5 है, बीच की संख्या बताइए। अब इस क्वेश्चन के करने के भी कई तरीके होते हैं, एक तो बेसिक तरीका होता है, एक हमारा शॉर्ट तरीका होता है। तो हम सीखेंगे बिल्कुल शॉर्ट तरीका। तो देखो, बेसिक तरीका आपका क्या होगा, बता दे रहा हूँ इसको भी मैं। आप क्या करोगे, 15 मल्टीप्लाई 7। ठीक, अब यहाँ पर ऐसे लिख लो, पहले कर लो 8 मल्टीप्लाई 6.5 करोगे, प्लस फिर यहाँ 8 मल्टीप्लाई 9.5 करोगे, माइनस 15 गुणा 7 बराबर, हमें यहाँ पर सीधे कौन सी संख्या मिल जाएगी हमारे लिए, तो बीच की संख्या हमें ज्ञात हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक, और हमें क्या है, इस गुणा भाग से बचना है। ठीक, तो कैसे करना है, इसमें दे रखा है 15 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है, 7 दे रखा है। पहली 8 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है, 6.5 दे रखा है। अंतिम 8 संख्याओं का औसत दे रखा है कितना, 9.5 दे रखा है। अब देखो, इसमें एक संख्या 2 बार काउंट हो रही है, याद रखना। बीच की संख्या है वो 2 बार काउंट हो रही है। ठीक, याद रखना। तो हमें करना कैसे है, तो हमने ये देखा, ये जो औसत से 8 संख्याएं हैं, इनका औसत कितना कम है, तो आप कहोगे 0.5 कम है। कितने पर, 8 पर। मल्टीप्लाई करेंगे, ये कम है तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, तो कितना आ गया, 8 पंजे 40, यानी कि क्या आ गया, केवल 4 कम हम। ठीक, और यहाँ पर देखेंगे हम, यहाँ पर क्या है, ये औसत से ज़्यादा है, कितनी, 2.5 ज़्यादा है। ठीक, कितने पर, 8 पर। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 20 आ जाएगा, क्योंकि ये प्लस में है। अब देख लो यहाँ पर
क्या आएगा, घट के घटाओगे माइनस का 4, 20 में से तो कितना आ गया, 16 आ गया। ठीक, कितना आ गया, 16 आ गया। और टोटल औसत हमारे पास कितना था, 7 था, जो कि इसमें हम जोड़ दें तो हमें क्या मिल जाएगी, यानी कि बीच की संख्या मिल जाएगी। तो कितना आंसर होगा हमारा, 23 हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ही सेम ही है। इसमें कहा गया है एक क्रिकेटर द्वारा 11 पारियों में बनाए गए औसत रन 63 हैं। प्रथम 6 पारियों में औसत रन 60 है तथा अंतिम 6 पारियों में औसत रन 65 है। तो छठी पारी में बनाए गए रन ज्ञात कीजिए। तो देखो सेम टाइप का क्वेश्चन है। देखो हमें करना क्या है, इसमें कहा है 11 टोटल दे रखी है, पारियां चली गई हैं, जिनका औसत कितना है, 63 है। इसमें से कह रहे हैं प्रथम 6 का जो औसत दे रखा है 60 और अंतिम 6 का औसत है तो कितना है, 65 है। ठीक, तो जो छठी पारी है उसमें कितने रन बनाए गए वो हमें ज्ञात करना है। तो फिर से हम देखेंगे वही तरीके से क्वेश्चन को। यहाँ से देखो कितने की कमी हो रही है, आप कहोगे 3, कितने पर, 6 पर, मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का कितना आ गया, 18। यहाँ से देख लो कितने की वृद्धि हो रही है, 2 की वृद्धि, कितने पर, 6 पर, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ गया, 12 आ गया, ये प्लस का। अब देखो माइनस का कितना बचा, 6 बचा। ठीक, टोटल हमारे पास औसत कितना दे रखा था, 63 था। तो इसमें से क्या करें हम, 63 में से इसको हम घटा दें तो हमें यहाँ पर कौन सी संख्या, छठी संख्या या बीच की संख्या मिल जाएगी। तो घटा सकते हैं यहाँ से, तो कितना बचेगा, 57। तो 57 कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, इन्हें कहा है 11 परिणामों का औसत 182 है। ये तो कर लिया। इसमें क्या है, 11 परिणामों का औसत 182 है। टोटल कितने परिणाम है, 11, इनका औसत कितना है, 182 है। यदि प्रथम 6 परिणामों का औसत 199 है, प्रथम 6 परिणामों का औसत कितने दे रखा है, 199 है। ठीक, फिर इन्हें कहा है अंतिम 6 परिणामों का औसत 161 है। अंतिम 6 परिणामों का औसत कितना दे रखा है, 161 दे रखा है। तो छठा परिणाम ज्ञात कीजिए। अब ये भी क्वेश्चन बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है। करना कैसे, वही तरीके से, वही ट्रिक से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो हमने देखा यहाँ पर 182 से ये जो संख्याएं हैं इनका औसत कितना अधिक है, तो आप कहोगे यहाँ पर घटाओगे 199 में से 182 घटाओगे कितना, 17 अधिक है। ठीक, कितने पर, 6 पर। ठीक, और यहाँ पर देखो ये जो संख्या है 6 अंतिम वाली, इनका औसत कितना दे रखा है, 161 दे रखा है। तो आप देख सकते हैं कितना कम है, तो आप कहोगे 21 कम है। ठीक, 21 कम है, कितने पर, 6 पर। तो इनकी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से कितना आ गया, 17 छक्का 102 आ गया। ठीक, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 126 आ गया। घटाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 24 आ गया। ठीक, अब टोटल औसत हमारे पास कितना दे रखा है, 182। तो 182 में से इसको हम घटा दें तो हमें मिल जाएगी बीच की संख्या, या हमें कौन सी, छठा परिणाम ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से घटाने पर हमें कितना मिलेगा, 158। यानी कि कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन आ गया, इसको भी हमें समझना है। ठीक है, इसमें कहा है 39 छात्रों की एक कक्षा में औसत आयु 15 वर्ष है। यदि अध्यापक की आयु भी जोड़ दी जाए तो औसत आयु 3 माह बढ़ जाती है। अध्यापक की आयु ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन को समझना कैसे है। 39 छात्र हैं, इनकी औसत आयु दे रखी है कितनी, 15 वर्ष। ठीक, में अध्यापक की आयु भी जोड़ दी जाए तो औसत आयु में 3 माह की वृद्धि हो जाती है। 3 माह की वृद्धि हो रही है, 3 माह को आप वर्ष में चेंज कर लो तो 12 से डिवाइड कर लो। इसके लिए 12 से डिवाइड करोगे तो 1/4 आ गया। 1/4 का मतलब होता है 0.25 की वृद्धि हो रही है। कि कितने की वृद्धि हो रही है, कौन, अध्यापक को आने में। अब जो औसत हो गया कितना, 15.25 ये औसत हो गया। कितने लोग का इसमें, अध्यापक की सम्मिलित हो गया, यानी कि अब हो गया 40 लोगों का। एक तरीका तो हमारे पास क्या है, हम इनकी मल्टीप्लाई करें और इनकी मल्टीप्लाई करें और इसमें से इसकी मल्टीप्लाई में से ये वाली मल्टीप्लाई घटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, अध्यापक की आयु मिल जाएगी। अब हमें
करना क्वेश्चन क्या शॉर्ट तरीके से। देखो अभी अध्यापक भी कितने का आया, 15.25 वर्ष का यहाँ पर, ठीक है। जैसे अध्यापक आया उसने क्या किया है, अपना वजन 39 लोगों को कितना कितना दे दिया, 0.25, ये अपना वजन ही तो दिया होगा। आपको क्या करना है यहाँ पर, 39 मल्टीप्लाई 0.25 की मल्टीप्लाई करें हम, मल्टीप्लाई करने पर कितना मिलेगा हमें, 25 नेमा 225, यानी कि कितना आ गया 5 हासिल के कितने हो गए 22, और 25 तियाँ 75 और 22 जोड़ोगे तो कितना आ गया, 75 में आप 22 जोड़ दो यहाँ पर, ठीक है, तो कितना आ गया 97, यानी कि कितना आएगा आपका, पॉइंट लगा दो 2 के बाद, तो आगे 9.75, ठीक। ये इसने अपना वजन किनको दे रखा था, ये 39 छात्रों को दे रखा था, तो ये इसमें जोड़ दो और यहाँ पर, तो जोड़ने पर हमें कितना मिलेगा, यहाँ टोटल कितना आ गया 25, कितना 25, तो यानी कि जो यहाँ पर दे रखा है अध्यापक की आयु जो थी कितने वर्ष का था, 25 वर्ष का था, यानी कि बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा ही एक और क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है, अगर आपको नहीं दिख रहा है थोड़ा बड़ा कर दे रहा हूँ मैं, देखो अब तो आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में क्या क्या कहा गया है, कहा गया है एक कक्षा में 31 छात्रों का औसत भार 30 किलोग्राम है। 31 छात्र हैं, इनका औसत भार 30 किलोग्राम है, ठीक। फिर कहें अध्यापक का भार भी सम्मिलित कर लिया जाए तो औसत भार में 50 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। अगर इसमें अध्यापक का भार भी हम सम्मिलित कर रहे हैं, यानी कि अब लोग, यानी कितने हो जाए, अब 32 संख्या हो जाए टोटल, औसत भार कितना हो जाता है 30.5 हो जाएगा, ठीक। तो अध्यापक का हमें भार ज्ञात करना है। देखो सेम तरीके से क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेंगे। अभी अध्यापक भी यहाँ पर कितने का है, 30.5 का है। अब यहाँ पर जैसे अध्यापक आया उसने क्या किया, 31 छात्र थे, इन पर अपना कितना कितना वजन दे दिया, तो आप कहोगे 0.5 कितने पर, 31 पर, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 16.5। अगर 16.5 इसमें हम अगर जोड़ दें, सॉरी यहाँ से आएगा 16 नहीं, कितना आएगा, ये थोड़ा सा सही कर लेना। अगर मल्टीप्लाई करेंगे हम 0.5 की 31 से, तो आएगा कितना 15.5, ठीक है। जो कि इसमें हम जोड़ लें तो कितना मिलेगा हमें 46 किलोग्राम, ठीक, 46 किलोग्राम जो हमें किसका भार मिल गया, अध्यापक का भार मिल गया। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा, बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, बाकी अगले वीडियो में नेक्स्ट और अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को हम पढ़ेंगे। जय हिंद दोस्तों।